सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण पुस्तक से अध्याय फर्स्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अध्याय पहला जिसका नाम क्या है, पर्यावरण। ठीक है, तो आप सभी अपने जो बुक हैं साथ में रखें और मेरे साथ पढ़ें। ठीक है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक प्लॉटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। तो क्या है, ये एक वार्तालाप है ना। एक स्टोरी दिया गया है, कहानी दिया गया है कि बच्चे कौन से ग्राउंड में जाते थे खेलने और उस ग्राउंड की जो है स्थिति अब क्या है ना। तो स्कूल के बच्चे हैं और फिर उनके टीचर्स हैं, वार्तालाप कर रहे हैं आपस में कि कैसे जो है हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, रवि ने पूछा कि पर्यावरण क्या है, तो शिक्षक ने क्या बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही क्या है, पर्यावरण है। अर्थात हमारे आसपास भी जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो सब किस में आती हैं, पर्यावरण में आती है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में सभी रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। रवि कहता है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो हाँ, शिक्षक ने कहा, तो शिक्षक ने बोला कि हाँ, ये सभी जो है पर्यावरण के अंग हैं, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि, है ना। तो टीचर ने बोला कि हाँ, ये सब चीज़ें जो हैं क्या हैं, पर्यावरण के अंग हैं, जैसे मेज, कक्षा, हाँ, कुर्सी, ये सब चीज़ें हैं ना। लेकिन क्या है, शिक्षक कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो प्राकृतिक हैं और कुछ जो है मानव द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो अब क्या किया टीचर ने, उन लोग को होमवर्क दे दिया, है ना, एक वर्क दे दिया कि जो है आप लोग दो दो स्टूडेंट मिलके क्या करो, लिस्ट तैयार करो कि कौन सी चीज़ें प्राकृतिक हैं और कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण को क्यों बदल रहा है? अब सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, है ना, उत्सुक थे ये सूची बनाने के लिए कि कौन सी वस्तुएं प्राकृतिक हैं और कौन सी मानव निर्मित। ठीक है, अब इकबाल ने प्रश्न पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। ठीक है, इकबाल ने क्वेश्चन किया कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसे हमारी वस्तुओं की, उन्होंने क्या दिया, शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है ना, इसलिए क्या हो रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, हमारी जो क्या है ज़रूरतें हैं उनके कारण। ठीक है, अब ये डायग्राम बना है तो ये से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो अभी तक की स्टोरी में, ये जो स्टोरी थी, हमने क्या पढ़ा कि पर्यावरण क्या है। यहाँ पे ब्लू जो पैराग्राफ बना हुआ है, ब्लू जो बॉक्स है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है ना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे लिखा है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। बताया गया कि जो पर्यावरण है हमारे जीवन का मूल आधार है। क्यों? क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है ना। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं क्या करती है? वायु को प्रदूषित करती है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण
करता है। ठीक है, इस प्रकार से जो मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होती है, परिवर्तन करता है ना, मानव करता है परिवर्तन करता है पर्यावरण में। ठीक है, तो ये सब क्या है, अब ये देखो डायग्राम देखो कितने सुंदर से बनाए हैं, है ना। आप सभी को ये डायग्राम भी अपने कॉपी में बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना सभी, बहुत अच्छे से बनाना है इसे। पर्यावरण के घटक हैं, है ना। अभी हम क्या देखे थे कि पर्यावरण क्या होता है ना। तो पर्यावरण जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, है ना, वो सब पर्यावरण है। और साथ में हमने क्या पढ़ा था कि जो कुछ वस्तुएं हैं, है ना, वो प्राकृतिक से बने हुए हैं, है ना, प्राकृतिक निर्माण किया है कुछ वस्तुओं का, जैसे नदियाँ हो गए, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं उनका किसने निर्माण किया है, मानव ने निर्माण किया है ना। तो ये घटक है, यहाँ पे क्या क्या घटक दिया है, प्राकृतिक पहला है, दूसरा है मानव निर्मित, है ना, और तीसरा है मानव। तो पर्यावरण के घटक में हम सबसे पहले यहाँ पे प्राकृतिक में क्या क्या देखेंगे, क्या क्या आता है यहाँ पे, जलमंडल, है ना, जल जिसे जलमंडल बोला जाता है, वायुमंडल, स्थलमंडल, और सजीव जिसे जैवमंडल बोला जाता है। और मानव निर्मित क्या क्या घटक हैं यहाँ पे, इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें, उद्योग, स्मारक, है ना। और मानव क्या है यहाँ पे, इधर एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये सब क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या बोला जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, आपको है ये डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, क्या क्या, कि किसी भी, सॉरी ये यहाँ से लिखना है ना, यहाँ से किसी भी जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुओं एवं प्रकृति को क्या बोला जाता है, पर्यावरण। यहाँ से यहाँ तक आप करना। ठीक है, ओके। डेफिनेशन, पर्यावरण की डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो पर्यावरण है वो क्या है, प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब ये जो पर्यावरण है वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें भी हैं और मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या होती हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थिति सम्मिलित होती हैं। अब यहाँ देखो ब्लू और यहाँ पे नीले और ऑरेंज मतलब संतरे कलर के बॉक्स में दिया हुआ है कि जीवीय का मतलब क्या होता है और अजीवीय का मतलब क्या होता है ना। तो जीवीय का मतलब होता है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतुएं, है ना। सजीव प्राणी मतलब कौन कौन, पादप और जंतु। पादप में क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे, जंतु में जानवर और हम सब, है ना। तो हम क्या हैं, हम जीवित प्राणी हैं, सजीव प्राणी हैं, है ना। और अजीवीय में क्या कौन कौन से आ जाएंगे, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, है ना। ऐसे निर्जीव चीज, है ना, जो क्या करती हैं, जिनमें कोई जान नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अजीवीय, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है ना, यहाँ पे ये नीचे वाले पैराग्राफ में देखना, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ क्या हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर दूसरे पेज में आ गए अपन यहाँ पे, जबकि मानवीय पर्यावरण में क्या होता है, मानव की परस्पर क्रियाएं होती हैं, उनकी गतिविधियाँ एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, पर्यावरण में क्या होता है, जहाँ पे जैवीय और जीवीय और अजीवीय परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, और मानव निर्मित में क्या होता है, जहाँ पे मानव का परस्पर क्रिया, उन मानव का जो इंटरफेरेंस हो, है ना, उनकी गतिविधियों के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें होती हैं वो होती है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बैगनी कलर का ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे शब्द उत्पत्ति में दिया हुआ है ना कि पर्यावरण कहाँ से आया है। तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, है ना। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनेर या एनवायरनेस से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। ओके, तो एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, पड़ोस। पड़ोस मतलब हमारे जो आसपास की चीज़ें, हमारे पड़ोस की जो भी चीज़ें हैं, है ना, निर्जीव हो, सजीव हो, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, पर्यावरण में आती हैं। हमें इन्हें क्या बोल सकते हैं, पर्यावरण बोल सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण। अब
हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होती है। ठीक है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं, है ना। हम ये पर्यावरण के घटक में पढ़े थे ये सब चीज़ें, है ना। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब क्या करेंगे हम कि इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब परपटी यहाँ पे क्या होती है, जो पृथ्वी है उसके 3 लेयर होते हैं, 3 भाग होते हैं, परपटी, मैंटल, कोर, है ना। ये सब हम अगले पाठ में पढ़ेंगे इन्हें अच्छे से, है ना। तो ऊपरी जो परत होती है वो ठोस होती है, जिसे क्या बोला जाता है, परपटी बोला जाता है। ठीक है, तो जो ऊपरी सतह है उसको पृथ्वी का क्या बोला गया है, स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है ना। ये किस किस से बना रहता है परपटी, चट्टानों और खनिजों से, और जो मिट्टी की रहती है वो पतली परत से ढकी रहती है। ठीक है, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है ना। जो स्थल मंडल है उसमें क्या क्या होते हैं, पठार भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, मैदान भी होते हैं, घाटी, ये सब जो स्थल की आकृति है ना। स्थल की आकृति मतलब जो स्थल है, जमीन है, वहाँ पे बनी हुई आकृतियों में से आते हैं, है ना। और जो ये आकृति हैं ये क्या होती हैं, विभिन्न आकृति स्थलों वाला विषम धरातल होती है। और जो ये स्थल होता है ये इन सब चीज़ें क्या है, सब एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए बोला गया क्या है, विषम धरातल, विषम आकृति रखने वाला धरातल बोल सकते हो आप, है ना। और ये जो आकृति होती है, स्थल आकृति होती हैं, वो सिर्फ जमीन में नहीं, वो महाद्वीपों में, है ना, महासागर के सतह पर भी पाया जाता है। ठीक है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं और चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, स्थल मंडल तो हम जानते हैं, अब हम जहाँ पे रह रहे हैं वो स्थल मंडल ही है ना। यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें, वन मिलता है ना, जंगल, ठीक है, जहाँ से हम लकड़ियाँ लेके आते हैं, औषधियाँ लेके आते हैं, है ना, जड़ी बूटी, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रही हूँ। फिर कृषि भी करते हैं हम इस स्थल में। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारी ये बस्तियाँ भी होती हैं, है ना, भूमि भी हमें मिला है। ठीक है, और पशुओं को चराने के लिए जो क्या है, घास, है ना, घास स्थल जो है, ग्रास लैंड बोलते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। और ये जो स्थल मंडल है यहाँ पे जो खनिज संपदा है उसका एक स्रोत है, मतलब यहाँ खनिज भी पाई जाती है। ठीक है, फिर देखो जैसे ये डायग्राम बना हुआ है ना, जब आप अपना नोटबुक लिखोगे, नोटबुक में ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखोगे तो ये डायग्राम भी बनाना, है ना, कि कैसे यहाँ पे बना हुआ है। ये वायुमंडल को लिया गया है, जयमंडल को लिया है, ये हमारा स्थल मंडल है ना, ये जलमंडल, ये सब चीज़ों को करना आप अपनी कॉपी में बढ़िया से डायग्राम बनाना, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पिंक कलर के बॉक्स में बना हुआ है, ये देखो ये वाला क्या लिखा है, आओ कुछ करके सीखें, है ना। तो आप जो है आपका ये होमवर्क है ना, अपने आसपास के स्थल को देखिए और अपने पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। तो आप अपने घर के आसपास देखना, है ना, जो वहाँ पे भूमि पड़ी हुई है, खेत हैं, है ना, जगह है, उनका किस किस चीज़ के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, खेती के लिए, है ना, बगीचा बनाने के लिए, तो ये सब आप लिस्ट बना के रखना। ठीक है, कॉपी में लिखना। फिर नीचे भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक और आओ करके देखें, करके सीखें। अपने घर में, स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगी की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते हुए देखा है, कैसे, है ना, तो ये भी आप सॉल्व करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है, अभी हम स्थल मंडल पढ़े हैं ना, अब क्या पढ़ेंगे, जल मंडल। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, जहाँ पे जल है,
है ना। जल का जो क्षेत्र है, स्थान है, उसे क्या बोलेंगे हम? जलमंडल बोलेंगे। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जो जलाशयों से मिलकर बनता है, ये क्या कहलाते हैं? सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी हमारे सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ मानवों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी, पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु, अब तीसरा है ना, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या बोला जाता है? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल जहाँ पे वायु है ना। तो जो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हमारे आसपास में क्या है? वायु की पतली परत है। तो उस जो जगह है, उस मंडल को क्या बोला गया है? वायुमंडल, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ना, ग्रेविटी फोर्स, वो क्या की है? जो हमारे वायुमंडल है उसे बांध के रखी है, थामे रखी है ना। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है ना। ये जो वायुमंडल है क्या करती है? जो पृथ्वी से पृथ्वी में जो किरणें आती हैं सूर्य की, है ना, तो ये वायुमंडल से पार होके ही पृथ्वी तक सूर्य की किरणें आती हैं, है ना। तो सूर्य की किरणें तो कितनी तेज होती हैं, गर्मी में हमें कितना ज़्यादा एकदम गर्मी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है ना। लेकिन उसकी जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक किरणें होती हैं ना, उससे हमें सुरक्षा कैसे मिलती है? ये वायुमंडल के थ्रू हमको मिलती है सुरक्षा, है ना। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होती हैं, है ना। ये जो परत होती है, जो मंडल होती है, वहाँ पे गैस भी होता है, धूलकण भी होते हैं, जलवाष्प भी होता है ना। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में क्या होती हैं? परिवर्तन होती हैं, है ना। वायुमंडल में जो चेंजेस होते हैं उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होता है ना, मौसम और जलवायु में, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, है ना। अब आप क्या करना, अभी तक हम जितने भी पढ़े, जैसे कि ये पर्यावरण के क्षेत्र हैं ये बना लेना, है ना। और फिर ये पर्यावरण के घटक अच्छे से, है ना, पूरा सबसे पहले क्या करोगे आप? कॉपी में चैप्टर का नाम लिखना, फिर डायग्राम बनाना, पर्यावरण किसे बोलते हैं, है ना, पर्यावरण के घटक, फिर प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या पढ़े हम आज, है ना, ये सब कर लेना, ठीक है। फिर बाकी की जो चैप्टर है उसे हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे कवर, ठीक है।